नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम मुहावरे का अगला भाग देखने वाले हैं और इस भाग में भी, इस वीडियो में भी हम फिर से शरीर के कुछ अंगों पर आधारित मुहावरे देखेंगे। तो यहाँ पर आज जिन अंगों पर आधारित हम मुहावरे देखने वाले हैं वो हैं दांत, उंगली, पैर, अक्ल, प्राण, जान, कदम, कमर, कलेजा। तो यहाँ पर ये जो शरीर के कुछ अंग हैं, इन पर आधारित भी बहुत सारे मुहावरे हैं जो कि कक्षा में भी पढ़ाए जाते हैं और परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके हम इन मुहावरों को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला है दांत पर आधारित मुहावरे। दांतों तले उंगली दबाना, मतलब कि बहुत ज्यादा चकित रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। समारोह में लोगों की भीड़ देखकर शर्मा जी ने दांतों तले उंगली दबा ली। समारोह में उम्मीद से ज्यादा भीड़ देख करके शर्मा जी जो हैं वो बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए, मतलब कि दांतों तले उन्होंने उंगली दबा ली। दूसरा है दांत काटी रोटी, मतलब कि बहुत ज्यादा गहरी मित्रता। जुम्मन और अलगू के बीच दोस्ती बिल्कुल दांत काटी रोटी जैसी थी। यहाँ पर जुम्मन और अलगू की कहानी आप लोगों ने हो सकता है पढ़ी होगी। इन दोनों में बहुत ज्यादा मित्रता थी, बहुत गाढ़ी मित्रता थी। जब कहीं पर बहुत गहरी मित्रता होती है तो उसे दिखाने के लिए, उसे बताने के लिए हम दांत काटी रोटी जैसे मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। दांत खट्टे करना, मतलब कि हरा देना। कुश्ती में भारतीय पहलवान ने चीनी पहलवान के दांत खट्टे कर दिए। कोई ऐसा युद्ध हो रहा हो, कोई ऐसी प्रतियोगिता हो रही हो, उसमें अगर एक जो पक्ष है वो दूसरे पक्ष को बुरी तरह से हरा देता है, उस स्थिति को हम दांत खट्टे करना मुहावरे से बता सकते हैं। आगे की कुछ मुहावरे जो हैं वो शरीर का जो अंग है उंगली, मतलब फिंगर, उस पर आधारित कुछ मुहावरे हम देखेंगे। उंगली उठाना, मतलब कि आरोप लगाना। जैसे ही राकेश के गलत काम के बारे में लोगों को पता चला, सभी उस पर उंगली उठाने लगे। कोई गलत काम करता है तो उस पर उंगली उठाई जाती है, मतलब उसको दोषी बताया जाता है। पांचों उंगली घी में होना। यहाँ पर पांचों उंगली घी में होने का मतलब है बहुत लाभ ही लाभ होना। कोई भी ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जिसमें कि हर तरफ से आपको लाभ ही लाभ मिल रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिल रहा है, तो उस स्थिति को हम दिखाने के लिए पांचों उंगली घी में होना जैसे मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। जब से हरीश ने व्यापार शुरू किया है उसकी पांचों उंगलियां घी में हैं। हरीश को व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी पांचों उंगलियां घी में हैं। आगे भी उंगली पर आधारित कुछ और मुहावरे हैं। उंगली पर नचाना, मतलब काबू में करना। जतिन की पत्नी उसे अपनी उंगलियों पर नचाती रहती है। जतिन की जो पत्नी है वो हर बात जतिन से मनवा लेती है और इस स्थिति को दिखाने के लिए हम उंगलियों पर नचाना जैसे मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, बलपूर्वक काम निकालना या फिर बलपूर्वक किसी काम को करना। सरकारी कर्मचारियों से कोई भी काम करवाना टेढ़ी उंगली से घी निकालने जैसा है। सरकारी कार्यालय जो होते हैं उसमें सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनसे कोई भी काम करवाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उसे हमें बलपूर्वक या फिर जबरदस्ती करवाना पड़ता है। इस स्थिति को हम टेढ़ी उंगली से घी निकालना जैसे मुहावरे से दिखा सकते हैं। उंगली दिखाना, कभी कभी किसी बहस के दौरान या किसी लड़ाई के दौरान अपनी उंगली दिखाते हुए उसे कोई चेतावनी देते हैं या किसी तरह की वार्निंग देते हैं, तो उस स्थिति के लिए उंगली दिखाना मुहावरे का प्रयोग बिल्कुल सही प्रयोग होगा। मालिक ने नौकर को उंगली दिखाकर चोरी किए सामान को लौटाने के लिए कहा। मालिक जो है उसे पूरा विश्वास था कि जो चोरी घर में हुई है वो नौकर द्वारा की गई है। उसने उसे चेतावनी देते हुए उंगली दिखाते हुए कहा कि जल्दी से वो चोरी किया हुआ सामान लौटा दे। तो इस तरह से उंगली पर आधारित कुछ मुहावरे हैं। आइए आगे देख लेते हैं। जो शरीर का अंग है पैर, उस पर कुछ मुहावरे। पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना। नौकरी मिलने पर किशोर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। जब बच्चे पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करने लगते हैं, उनको अच्छी तनख्वाह मिलने लगती है, तो यही कहा जाता है कि वो अपने पैरों पर अब खड़े हो गए हैं। पैर उखड़ना, मतलब कि हार जाना। युद्ध में जल्दी ही पाकिस्तानी सैनिकों के पैर उखड़ने लगे। युद्ध हो रहा है जिसमें कि पाकिस्तानी जो हैं वो सैनिक कमजोर पड़ने लगे। कमजोर पड़ना या फिर हार जाने की स्थिति को हम पैर उखड़ना मुहावरे से दिखा सकते हैं। पैरों तले जमीन खिसकना, उम्मीद के विपरीत होना। कोई ऐसी चीज घटित हो जाना जिसकी कि हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, तो उस स्थिति को हम पैरों तले जमीन खिसकना जैसे मुहावरे से बता सकते हैं। बेटे द्वारा झूठ बोलकर फिल्म जाने की बात जानकर पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब बच्चे जो हैं उन पर बहुत ज़्यादा माता पिता विश्वास करने लगते हैं, लेकिन कभी इस तरह की स्थिति का पता चलता है जिसमें कि हम इस चीज़ का विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि बच्चे ने हमसे झूठ बोल करके कोई काम किया है, तो वो स्थिति माँ बाप के लिए ऐसी ही हो जाती है जैसे कि उनके पैरों के तले ज़मीन ही खिसक गई हो।
पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, जानबूझकर परेशानी में फंस जाना। विदेश जाकर नौकरी करने का फैसला करना किशन के लिए पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। विदेश जाकर नौकरी करने का सपना हर एक युवा के मन में होता है, लेकिन कभी कभी यह जो फैसला है ये बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है और उस स्थिति में हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने देश को छोड़ करके विदेश जाकर के नौकरी करने का जो फैसला किया था वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही था। कब्र में पैर लटकना, इसका मतलब है मृत्यु के बिल्कुल निकट होना। 80 की उम्र में जब गुप्ता जी के पैर कब्र में लटके हैं, उनका पैसों के प्रति मोह कम नहीं हुआ है। 80 की उम्र जो है वो ऐसी उम्र होती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस उम्र में भी जो गुप्ता जी हैं हमेशा वो पैसों के पीछे ही रहते हैं। गुप्ता जी की स्थिति को दर्शाने के लिए हम कह सकते हैं कि उनके पैर कब्र में लटके हैं, लेकिन उनका जो पैसों से प्यार है वो कम नहीं हुआ है। फूंक फूंक कर पैर रखना, मतलब बहुत ही सावधानी बरतना। कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई भी कदम उठाने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, उसे कहते हैं फूंक फूंक कर पैर रखना। पिछली गलती से सबक लेकर राजू अब हमेशा फूंक फूंक कर पैर रखता है। जब हमसे पहले कोई गलती हो चुकी होती है तो आगे लिए जाने वाले फैसलों को करने से पहले हम बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं। तो उस स्थिति को हम फूंक फूंक कर पैर रखना जैसे मुहावरों से दिखा सकते हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद जो मुहावरा है वो है अक्ल पर आधारित। अक्ल से संबंधित भी बहुत सारे मुहावरे हैं। तो पहला है अक्ल का दुश्मन, मतलब कि बहुत ज़्यादा बेवकूफ़, जो व्यक्ति बेवकूफ़ी भरी हरकतें करता है उसे हम अक्ल का दुश्मन भी कहते हैं। किशोर की हरकतें देखकर ऐसा लगता है कि वह बिल्कुल अक्ल का दुश्मन है। अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में ना आना। इतना समझाने पर भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, लगता है तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बात किसी को बहुत देर से समझाई जा रही हो, लेकिन अंत में उसका जवाब यही होता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तो जो समझाने वाला है वो गुस्से में आकर के अक्ल पर पत्थर पड़ने जैसे मुहावरे का प्रयोग भी उस बच्चे के लिए कर सकता है। अक्ल ठिकाने आना, मतलब कि सबक मिलना। पुलिस के डंडे पड़ते ही सोहन की अक्ल ठिकाने आ गई, मतलब कि बिल्कुल वो सीधे रास्ते पर आ गया। जो भी पुलिस उससे पूछ रही थी उसका वो सीधा सीधा जवाब देने लगा। तो आइए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं प्राण शब्द पर आधारित। प्राण पखेरु उड़ना, मतलब कि मृत्यु हो जाना। देखते ही देखते दादाजी के प्राण पखेरु उड़ गए। दादाजी बिल्कुल मृत्यु शैया पर पड़े हुए थे। एक समय ऐसा आया जबकि उनकी मृत्यु हो गई। तो प्राण हथेली पर लेना, इसका मतलब है बहुत ज्यादा खतरनाक काम करना। सैनिक अपने प्राण हथेली पर लेकर सीमाओं की रक्षा करते हैं। सैनिकों का काम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, तो उस स्थिति को हम प्राण हथेली पर लेकर वो कोई काम कर रहे हैं, इस तरह के मुहावरे से स्थिति को हम बता सकते हैं। प्राण न्यौछावर कर देना, मतलब जान दे देना। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसके बाद है जान। जान शब्द से संबंधित कुछ मुहावरे। जान सूखना, मतलब कि डर जाना। जहरीले सांप को सामने देखकर कविता की जान सूख गई। कोई डरावनी चीज़ जब अचानक सामने आ जाती है तो हमें अपनी जान की परवाह होने लगती है और ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी जान ही सूख गई हो। जी चुराना, आलस करना। पिंकू हर काम से जी चुराता रहता है। बच्चों की आदत होती है कि कोई भी काम उनसे कहा जाए वो तुरंत उसे नहीं करते, कोई ना कोई बहाना करते हैं। उस स्थिति में जी चुराना मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं। जान हथेली पर रखना, मतलब मृत्यु से नहीं डरना। यहाँ पर जान हथेली की जगह प्राण हथेली पर रखना भी मुहावरा हम पहले देख चुके हैं। इसका भी बिल्कुल वही मतलब है, मृत्यु से नहीं डरना। भारतीय सिपाही अपनी जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करते हैं। इसके बाद है जान से हाथ धोना, मतलब मर जाना या मृत्यु हो जाना। पुलिस के साथ मुठभेड़ में आतंकवादियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मुठभेड़ मतलब होता है लड़ाई। पुलिस और आतंकवादी जो थे उनके बीच में मुठभेड़ हो रही थी, लड़ाई हो रही थी और इसमें आतंकवादियों की मृत्यु हो गई, मतलब उन्होंने अपनी जान से हाथ धो लिया। आगे है जान के लाले पड़ना, मतलब मृत्यु निकट होना। कोई ऐसी स्थिति में पड़ जाना जबकि ऐसा लगने लगे कि अब हमारी मृत्यु निश्चित है। घने जंगल में रास्ता भटक जाने के कारण राम प्रसाद को जान के लाले पड़ गए। घने जंगल में कोई भी आसपास मदद करने वाला नहीं था। ऐसे में राम प्रसाद जो है उसे ऐसा लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु जो है बिल्कुल निकट है, अब यहाँ से बचकर निकलना मुश्किल है। जान छिड़कना, मतलब बहुत प्रेम करना।
माता पिता अपने बच्चों पर जान छिड़कते हैं। जिन्हें हम बहुत प्रेम करते हैं या जो हमारे बहुत प्रिय होते हैं उन पर हम जान भी छिड़कने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद कदम शब्द पर आधारित मुहावरे हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कदम चूमना, मतलब कि आदर दिखाना, सम्मान दिखाना। जो परिश्रमी होते हैं सफलता उनके कदम चूमती है, मतलब परिश्रमी लोग जो होते हैं उनके सफलता, मतलब हर कोई उनके कदम चूमने के लिए तैयार रहता है। आगे है कदम मिलाना, मतलब कि कदम से कदम मिलाकर चलना, एक साथ चलना। सभी छात्र कदम मिलाकर कक्षा की तरफ जा रहे थे, मतलब लाइन से एक दूसरे से कदम मिलाते हुए छात्र जो है वो कक्षा की तरफ जा रहे हैं। कदम उठाना, मतलब कि कोई फैसला लेना या फैसला करना। बच्चों की परवरिश के लिए सीमा ने नौकरी छोड़ने जैसा बड़ा कदम उठा लिया। सीमा जो है अपने बच्चों की देखभाल के लिए उसने नौकरी छोड़ने का बड़ा फैसला ले लिया। तो उसे बड़ा फैसला मतलब उसने कदम उठा लिया। आगे की जो कुछ मुहावरे हैं वो कमर शब्द पर आधारित हैं। कमर सीधी करना, मतलब थकान मिटाना। लंबी यात्रा के बाद घर पहुंचने पर मैंने अपनी कमर सीधी की। लंबी यात्रा करने के बाद जब हम घर पहुंचते हैं तो अपनी कमर सीधी करते हैं, मतलब कि थकान मिटाते हैं। कमर कसना, मतलब तैयार रहना, किसी भी चीज के लिए हमेशा तैयार रहना। कल की प्रतियोगिता के लिए मैंने कमर कस ली है। कोई प्रतियोगिता होने वाली है, उसकी पूरी तैयारी करके मैंने अपने कमर कस ली है। कमर टूटना, हिम्मत खत्म होना। व्यापार में भारी नुकसान होने पर सेठ रामलाल की कमर ही टूट गई। मतलब व्यापार में इतना भारी नुकसान हुआ कि सेठ जी के लिए संभलना मुश्किल हो गया और ऐसा लगा जैसे उनकी कमर टूट गई, मतलब उनकी पूरी हिम्मत जो है वो खत्म। इसके बाद के कुछ जो मुहावरे हैं वो कलेजा शब्द पर आधारित हैं। कलेजे पर सांप लौटना, मतलब कि ईर्ष्या करना, जलन की भावना रखना। शर्मा जी की तरक्की देखकर पड़ोसियों के कलेजे पर सांप लौटने लगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों की तरक्की या दूसरों की खुशी देख करके खुश होते हैं। तो शर्मा जी तरक्की कर रहे थे, उन्हें देखकर उनके जो पड़ोसी हैं वो बिल्कुल जल रहे थे, मतलब उनके कलेजे पर सांप लौट रहा था। कलेजा ठंडा होना, मतलब कि किसी चीज़ को देखकर या महसूस करके बहुत शांति का अनुभव होना। पोते को पहली बार देखकर दादाजी का कलेजा ठंडा हो गया। अपने पोते को जब कोई दादाजी पहली बार देखते हैं तो उन्हें कितनी शांति मिलती होगी। इस चीज को हम कलेजा ठंडा होने जैसे मुहावरे से दिखा सकते हैं। आखिरी मुहावरा इस तरह से, कलेजे का टुकड़ा, बहुत प्रिय। श्याम अपनी दादी के कलेजे का टुकड़ा है, मतलब श्याम जो बच्चा है वो अपनी दादी को बहुत ज्यादा प्रिय है। दादी उसे अपने कलेजे के टुकड़े के जैसा ही मानती है, मतलब बहुत ज्यादा उसे प्यार करती है। तो बच्चों आज हमने शरीर के और भी अंगों पर आधारित मुहावरे देखे हैं, वो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। इसी तरह के एक और वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।